हिंदी में एक कहावत है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। आज हम आपको एक ऐसे व्यापारी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने दूसरों को धोखा दिया, लेकिन जब उसका समय आया तो वही कर्म उसके सामने आ खड़ा हुआ। यह कहानी है विजय की, जो एक बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसका धंधा ईमानदारी से नहीं बल्कि धोखाधड़ी से चलता था। घटिया सामान ऊंचे दाम पर बेचना, तौल में हेराफेरी करना, उसके लिए यह सब आम बात थी। एक दिन एक गरीब आदमी विजय की दुकान पर आता है और सच्चे मन से कहता है, सेठ जी, मुझे थोड़ा अच्छा अनाज दे दो, मेरे घर में भूख लगी है। विजय हंसते हुए ग्राहक को सड़ा हुआ अनाज दे देता है। गरीब आदमी उदास होकर चला जाता है। विजय को लगता था कि वह बहुत चालाक है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके कर्म उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। विजय को लगा वो बहुत ताकतवर है, उसे पता ही नहीं था कि उसके कर्मों का बीज बोया जा चुका है। कुछ साल बाद विजय का व्यापार अचानक मंदा पड़ने लगता है। ग्राहक उसकी दुकान छोड़कर दूसरी जगह जाने लगते हैं। समय बीतता गया और धीरे धीरे विजय का व्यापार डूबने लगा। लोग उसे धोखेबाज कहकर उसकी दुकान से सामान खरीदने से मना करने लगे। विजय परेशान होकर एक साधु के पास जाता है और पूछता है, महाराज, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक सब कुछ बर्बाद क्यों हो गया? साधु मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, सेठ जी, ये तुम्हारे कर्मों का ही फल है। तुमने जितने लोगों को धोखा दिया, अब वही धोखा तुम्हारे पास लौट कर आ रहा है। विजय को अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह अपनी दुकान पर जाता है और अपने ग्राहकों से माफी मांगता है। विजय को समझ आ गया कि अगर उसने अपने कर्म नहीं सुधारे तो उसका अंत भी बहुत बुरा होगा। विजय अब पूरी ईमानदारी से व्यापार करने लगता है, गरीबों की मदद करता है और लोगों को सही सामान देने की कसम खाता है। धीरे धीरे विजय का कारोबार फिर से चलने लगा, क्योंकि अब वह समझ गया था कि सच्चा धन सिर्फ पैसा नहीं बल्कि अच्छे कर्म भी होते हैं। कर्म का फल हर किसी को मिलता है, इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करें। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दिन हमारे पास लौटकर जरूर आते हैं। इसलिए हमेशा ईमानदारी से जिएं और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। यदि आप कर्म में विश्वास करते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए धन्यवाद और याद रखें, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है।